हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने अपनी इंट्रोडक्शन खत्म करी थी कि बेसिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है। आज के लेक्चर में हम बैलेंस करना सीखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे। इसके बाद जो वीडियोस आएगी उसके अंदर आपके इंडेक्स क्वेश्चन प्लस आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको कवर किया जाएगा। तो एक एक करके वीडियो आएगी, इनकी प्लेलिस्ट भी आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको समझा दिया था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन होती क्या है। एक बार और मैं केमिकल इक्वेशन आपको रिवाइज करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर। कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जब भी हम आपके जो भी रिएक्शन हुआ है उसको सिंबल की मदद से जब भी हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि वो क्या हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आपका लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपको किस में, एक स्टेटमेंट में। इसको आप वर्ड इक्वेशन लिख सकते हो जब आप जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करे गए हैं, जितने भी कंपाउंड पार्टिसिपेट हुए हैं, अगर उनका नाम लिख के करते हो तो इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। और जब इनका केमिकल सिंबल की मदद से लिखते हो देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके, कल और हमने कल डिस्कस किया था कि दो टाइप्स की केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है बैलेंस्ड और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या थी, जैसे कि आपको मैं लिख दूं Mg प्लस O2, एक मिनट, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। ओके, एक इक्वेशन ये है आपकी और दूसरी है Zn प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, ये आपको देता है ZnSO4 प्लस H2। अब दोनों को आप ध्यान से देखो, Mg प्लस O2 है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, देखो Mg एक एलिमेंट है, एक, ठीक है, O2 दूसरा है, ठीक है। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि Mg है और O है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका रिएक्टेंट साइड पे एक Mg है, ये रिएक्टेंट साइड में बता रही है, और ये प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड आपका एक Mg है और प्रोडक्ट साइड में भी क्या है आपका एक Mg है। O2 में गए, रिएक्टेंट में दो है, O2 ये देखिए यहाँ पे है आपका O2, ये रहा, ठीक है। तो आपके दो है और प्रोडक्ट में आपको क्या है, एक ही है, ये देखो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या है आपके सेम नहीं है, यहाँ पे आपका चेंज हो गया है। जैसे आपका मैग्नीशियम भले सेम है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, सेम नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन में हम देखिए तो कौन कौन से आपके पार्टिसिपेट करे, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ओके, जिंक आपका एक है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी एक है, हाइड्रोजन दो है, देखो H2 लिखा है ना, मतलब दो है, यहाँ पे भी H2 है मतलब दो है। सल्फर देखो एक ही है, सिर्फ S के पास S एक है और यहाँ पर भी S क्या है आपका, एक है। ऑक्सीजन देखिए चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, चार। तो यहाँ पे क्या है आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड क्या है आपके, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड आपके नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं सारे एलिमेंट्स के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड। और जैसे कि Mg में था सेम नहीं था, ऐसे इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या फिर हमसे स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं। ये तो सारा हमने कल आपका पढ़ा था, उसी को बस मैंने एक और बार रिवाइज कराया, ठीक है। सो ये यहाँ पर लिखा केमिकल इक्वेशन जिसके अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड में, उसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल मैं दोबारा से लिख देती हूँ, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। ओके, तो अब आप ये समझिए कि Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। नाउ सी, आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि हर एक एटम का अपना एक मास होता है। मैग्नीशियम का अपना मास है, जैसे हाइड्रोजन का हमने पढ़ा है 1 AMU होता है उसका मास। ओके, ऐसे हर एक का क्या है, अपना अपना मास है। इसका मैं अगर एक और एग्जांपल दूं तो H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। इसका देखो हाइड्रोजन दो है प्रोडक्ट में, यहाँ पे दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ एक है, राइट। तो ये देखिए, तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि एटम जो है रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में आ गया, मतलब बंद कर वो क्या होगा, कम हो गया।
राइट। अगर आप ये समझो कि यहाँ पे जो मास था आपका वो दो एटम, दो ऑक्सीजन, मतलब दो एटम का मास था ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दो एटम का जो मास है वो होगा, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट बना तो मास क्या हो गया उसका, कम हो गया। मास तो उसका कम हो गया ना, क्योंकि एटम कम हो गया तो मतलब मास भी कम हो गया उसका। तो आप ये समझ रहे हो कि आप कहना चाहते हो कि जब भी कोई चीज आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनी तो उसके मास कम हो गए, उसका मास क्या हो गया, कम हो गया मास। तो क्या मास कभी किसी का कम हो सकता है? हमने एक हमने थ्योरी पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इफ यू रिमेम्बर। वो हमें क्या बताती है कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन इस रिएक्शन में हम कह रहे हैं, इस रिएक्शन में, कि यहाँ से यहाँ आने में आपका जो पूरा एक मास था, एक एटम था, वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे तो कभी हो नहीं सकता कि अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इवन डिस्ट्रॉय। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी आपकी इक्वेशन नहीं बन सकती। इसलिए हम ये जो आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमको क्या सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ना ही हम मास को क्रिएट कर, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है ताकि हम इस लॉ को सेटिस्फाई कर सके। इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट साइड में जितना भी मास है वो इक्वल होना चाहिए जितने मास आपके प्रोडक्ट साइड में है। और हर एक एटम जो अलग अलग एटम्स जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में क्या चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसलिए हम सभी लॉ को, सभी केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ताकि हमारे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो लॉ जो है उसको सेटिस्फाई कर सके, उसको फुलफिल कर सके। अंडरस्टूड? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होती है, हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, हाउ टू बैलेंस, ठीक है। तो चलो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। देखो, एक बात याद रखो, आपका हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओके। ऑक्सीजन भी आपका O2 के, फ्लोरीन भी आपका F2, आयोडीन भी आपका I2, ब्रोमीन भी आपका Br2। मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ कि नेचर में अगर आप मान लो ये कहते हो कि हमने आपस में कोई भी दो सब्सटेंस को रिएक्ट कराया, ठीक है, सपोज कर लो कोई भी है, कोई भी होंगे दो, हमें नहीं पता है, और आपने कहा उसके अंदर एक कंपाउंड बना, कोई भी कंपाउंड बना, प्लस उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिलीज का मतलब समझ रहे हो? ऑक्सीजन रिलीज होने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप सिर्फ O नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, O2 लिखोगे, ओके। आप कभी भी अगर आप कह रहे हो मैंने तो रिएक्शन, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड जिनको भी रिएक्ट करा आपस में और फ्लोरीन निकला, तो आप फ्लोरीन निकला, आप F नहीं लिखोगे बल्कि आप F2 लिखोगे, क्योंकि ये आपके डायटोमिक मतलब ये ऐसे दो दो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, F तो ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और कुछ होते हैं आपके अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो आगे आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये कभी भी आपके अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इनको आप ऐसे ही लिखोगे कि हाँ, ऑक्सीजन निकला तो O2, हाइड्रोजन निकला तो H2, ब्रोमीन निकला तो Br2, फ्लोरीन निकला तो F2, ओके। और दूसरी बात, ये तो आपकी पहली बात थी जो बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी, सेकंड है आपकी, देखो, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर सपोज करो कॉपर, ये आपका क्या है, एक एटम है और एलिमेंट है। सल्फर अगेन एटम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट ही एक तरीके से, ठीक है। अगेन ऑक्सीजन O2 डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया आपका, राइट। एंड अगर मैं अब कहती हूँ आपको CuOH2, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो OH2 है, ये क्या है आपका, ये OH2 मतलब क्या है, OH ये दोनों साथ में है और ये दो मॉलिक्यूल्स है इसके, ठीक, क्या है इसके, दो मॉलिक्यूल्स है। कभी भी अगर आपको चेंजेस करने हुए तो आप कभी भी इसके अंदर चेंजेस नहीं करेंगे। ये एक अपने आप में क्या है, एक अलग एंटिटी है, एक अलग चीज है जिसको आपको आप उसके अंदर जाके चेंज नहीं कर सकते हो। क्या चेंज में समझा रही हूँ, हम आगे क्वेश्चन समझेंगे, बस आप अभी इतना बात याद रख लो कि हम इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जो करेंगे हम इसके बाहर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है पहला, Zn प्लस H, अभी हमने किया है, तो चलो जब भी हमें बैलेंस करना हो
अभी ये शुरुआत का टाइम है, तो आपको ये ऐसे दे रखा होगा करने के लिए लाइन, मतलब आपको इसने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे आप कुछ टाइम प्रैक्टिस करेंगे, माइट बी 1 और 2 डेज आई वुड से, इतने दिन के बाद आप एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे और आप आराम से लगाएंगे, आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो उसने कहा एलिमेंट, जो जो आपके एलिमेंट आपके रिएक्टर और प्रोडक्ट साइड में है उन सबको लिख लो। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और कोई है? बिल्कुल भी। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टर लिखो, Zn है। नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? तो देखो रिएक्टेंट साइड हमारी ये होती है। जिंक कितना है? एक ही है, तो 1। हाइड्रोजन कितना? देखो H2 मतलब 2 है। सल्फर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। प्रोडक्ट साइड में देखो कितने एटम है? जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पर भी 1 ही है। सल्फर यहाँ पे पहले हाइड्रोजन देखो H2 मतलब 2 है। सल्फर देखो O4 जो है, मतलब ये जो O4 लिखा है SO4 मतलब S के पास 1 है लेकिन O 4 है, ठीक है। तो सल्फर आपका क्या है? 1 है, और ऑक्सीजन क्या है आपका? 4, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड एकदम सेम है। इसका मतलब ये हमारी जो है इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम हो जाए तो मतलब वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है आपकी। आपको ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है जो अनबैलेंस होती है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पहले आप लिखते चलो मेरे साथ, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बस यही है। रिएक्टेंट साइड देखो, Fe मतलब होता है आयरन, आयरन क्या है? 1। हाइड्रोजन देखो H2 2, ऑक्सीजन मतलब 1। ओके, एक ही यहाँ पर। प्रोडक्ट साइड देखो Fe आयरन, Fe3 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है? 3 है। हाइड्रोजन देखो 2 मतलब हाइड्रोजन सेम है। ऑक्सीजन देखो 4। तो यहाँ पे क्या है? ये 1 का 3 हो गया, 2 के 2, 1 का 4 होगा, जिसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन हमारी अनबैलेंस्ड है, क्योंकि हमारी सारी एलिमेंट्स है वो नहीं, कुछ है और कुछ नहीं है आपके। चलिए इनको बैलेंस करते हैं। देखो आपकी बुक में जनरल तरीका दे रखा है, वो पहला कौन सा है कि जो आपका हैवी एटम है, हैवी एटम मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है, मतलब हैवी कंपाउंड सॉरी, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जिसके अंदर ज्यादा है आप उसका इस्तेमाल करिए। तो ये देखो, एक मिनट गाइस, हाँ, तो हम उससे शुरू करते हैं। मतलब हम पहले Fe3O4 में देखो 4 एटम आपके किसके? ऑक्सीजन के। 3 एटम आपके किसके? आयरन के। तो ये कितने? 7 हुए। यहाँ पे 2H2 2 आपके हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 एटम है टोटल, यहाँ 1 और यहाँ 2। तो जनरली हम उससे स्टार्ट करते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं। तो Fe3O4 हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो Fe3O4 में 7 आपके क्या है? एटम्स है। जब अब देखो इसको पहले बैलेंस करते, तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? आयरन और ऑक्सीजन को। अब आपकी मर्जी है, आप पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो चाहे आयरन बैलेंस करो, जो आपसे इजी सॉल्व हो जाए वो आप सॉल्व कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी रेज दिस फर्स्ट, हो गया है। चलो देखो Fe3O4, तो यहाँ पे देखो 3 आपके क्या है? आयरन है, तो मैं यहाँ पे 3 आयरन कर दूं। वी आर डन आई थिंक। तो 3 मैंने यहाँ पे हमेशा याद रखना, कभी आप सोच लो मैं नीचे 3 लगा देता हूँ, तो ऐसा कभी मत करना। आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के आप ऐसे नीचे नहीं लगा सकते हो, आप सिर्फ इसके बाहर यहाँ पे चेंज कर सकते हो बस। यहाँ यहाँ आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कभी ये मत सुनना इसका 8 कर देता हूँ या इसको 2 कर देता हूँ, नो, इट इज रॉन्ग। ये बहुत तरीका बहुत गलत है, हम ऐसे कभी सॉल्व नहीं करते, क्योंकि आप पूरे क्या कर रहे हो? आप पूरे, ये Fe3O4 एक कंपाउंड आया है, आप इस पूरे के एटम्स बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पे 2 3 4 लिखकर ऐसे कर सकते हो। आप इस कंपाउंड को चेंज नहीं कर सकते कि Fe3O8 बन गया या Fe3O2 बन, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी H2O है, कहीं पर चेंज करना हुआ तो आपको यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मान लो 8 चाहिए, तो यहाँ पे 8 यहाँ नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ करना पड़ेगा। हर एक चेंज आप यहाँ पर करोगे, आगे करोगे इस पे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बर दिस। तो मैंने यहाँ पे 3 आयरन आपके कर दिए। अब आपकी जब 3 आयरन हो गया तो हमारा कितना हो गया? ये 3 हो चुका है। अब हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस था। अब ऑक्सीजन आपका क्या है? रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड 4 है। आप हमेशा याद रखना, आप कम से ज्यादा कर सकते हो, ज्यादा से कम में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ऑक्सीजन, ये देखो O लिखा है, यहाँ पे 1 ही है ना, यहाँ मैं अगर 4 कर दूं
तो यहाँ पे 1 है तो 4 1 जा 4, तो ऑक्सीजन क्या हो गया मेरा 4 हो गया ऑक्सीजन, तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में अगर आप ध्यान दो तो आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। ऑलरेडी आपके 2 हाइड्रोजन थे, आपने 4 यहाँ लिख के बता दिया कि 4 मॉलिक्यूल्स हो गए और मतलब और 4 एटम्स हो गए, तो आप क्या करोगे इसका 4H2 मतलब हो गया 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन कह रहे हो मतलब आपने यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे 4 ऐड कर दोगे, तो 4 2 जा 8, ये भी क्या होगा आपका बैलेंस हो गया। तो याद रखना कभी कभी वो ऐसा होता है कि ऑलरेडी जो बैलेंस इक्वेशन हमारी पड़ी है, एलिमेंट्स जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करने के चक्कर में उसकी भी हमारी अनबैलेंसिंग हो जाती है, तो उसको भी उस पर डरे ना, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, आप करते रहेंगे तो आपको दिखता रहेगा ये, तो उसको हम ऐसे बैलेंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक और बार आपसे रिवाइंड करके देखें या मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लीजिएगा। ओके, फील फ्री टू आस्क। नाउ लेट्स बिगिन। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक साइज का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो HNO3 plus CaOH whole twice gives you CnO3 whole twice plus H2O. A पार्ट, हाइड्रोजन आप लिख लो आपके एलिमेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। एलिमेंट आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये देखो एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, राइट। फिर आपका कैल्शियम, Ca मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन हो चुका है, हाइड्रोजन ये आपका हो चुका है। अब ये सारे हो गए। रिएक्टेंट साइड देखो, ये एलिमेंट है, ठीक है, ई लिखा है, ये रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स, ये प्रोडक्ट साइड के। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड में एक हाइड्रोजन H एक ये रहा, और देखो OH होल ट्वाइस, इसका मतलब क्या है ऑक्सीजन भी 2 और आपके हाइड्रोजन भी 2, तो आपका ये हो गया हाइड्रोजन कुल मिला के कितना हो गया 2 + 1 3। प्रोडक्ट साइड देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बस, तो मतलब यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन देखो N एक है और कोई N नहीं, नाइट्रोजन आपका एक है, यहाँ पे आपका N देखो NO3 होल ट्वाइस है, NO3 होल ट्वाइस, इसका मतलब समझ रहे हो आप, N 2 हो गया क्योंकि, और O3 है, फिर देखो होल ट्वाइस है, तो मतलब क्या हो गया 3 2 जा 6, तो आपका ऑक्सीजन कितना हुआ, आपका ऑक्सीजन आपका 6 हो गया। तो पहले हम नाइट्रोजन पे थे, नाइट्रोजन आपका 2 हो गया, ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट साइड है आपका, ये देखो O2 मतलब 2 ये और 3 ये 5, और यहाँ प्रोडक्ट साइड आपको कितना है 6। कैल्शियम देखो रिएक्टेंट साइड 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो जो सिर्फ ऑलरेडी बैलेंस्ड एलिमेंट है वो आपका क्या है कैल्शियम बैलेंस है, बाकी सब अनबैलेंस्ड है। तो चलिए बैलेंस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं दोबारा से क्वेश्चन लिखती हूँ, HNO3 plus CaOH whole twice gives you CaNO3 whole twice plus H2O. Let me check. ये HNO3 plus CaOH whole twice gives you CaNO3 whole twice plus H2O. करेक्ट। तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारे ये सारे क्या है एलिमेंट्स, मतलब ये हमारे पूरे एटम्स ऐसे प्रेजेंट है। चलिए बैलेंस करते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है। तो यहाँ पे देखते हैं किसके पास सबसे ज्यादा है, आई थिंक इसके पास सबसे ज्यादा है, कि देखो 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, कितने हो गए 8 हो गए, और +1 कैल्शियम, यहाँ पे 9 है, और आप देख पहचान जाओगे सिर्फ यहीं पर ज्यादा और कहीं ज्यादा नहीं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। पहले आप मन मर्जी है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम कोई भी ले लो, यहाँ पे मैं सबसे हैवी लेती हूँ, आपका ऑक्सीजन से शुरू करती हूँ। 3 2 जा 6 + 7 7 है, अच्छा 3 2 6 + 7, यहाँ पे आपके 7 है प्रोडक्ट साइड, नॉट 6 क्योंकि एक वो वहां पे होगी, 7 है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके देखो OH3 यहाँ पे है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 2 3 4 5, हमें 2 और चाहिए। तो चलिए शुरू करते, पहले नाइट्रोजन देख लेते हैं फिर, क्योंकि हम ऑड नंबर तो ला नहीं पाएंगे मल्टीप्लाई करके 7, तो और ट्राई करते हैं। नाइट्रोजन समझो कुछ मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर तो आएगा नहीं, तो क्या काम करते हैं और सारी क्वेश्चन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें शायद पता चल जाए क्या होगा। नाइट्रोजन 1 है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है आपकी, यहाँ पे 1 है, तो मैं 2 कर दूं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा।
हाँ हो गया, आपका नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। उसी जगह में सब बिगड़ गया आपका। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, पहले 2 3 था, अब 2 2 4 हो गया। ये देखो 2 2 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें हाइड्रोजन भी 4 करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड। तो एक बार आप चेक करो, 3 2 जा 6 7 8, अब आपका 8 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हो गया। चलिए ठीक है, अब हाइड्रोजन की बारी है आपकी। हाइड्रोजन कहाँ है आपका, 2, मैं यहाँ पे भी 2 कर देती हूँ। देखो 2 2 जा 4, राइट। ये आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों बैलेंस। इसको बैलेंस चेक देखना, आपको ऑटोमेटिकली और भी सारे बैलेंस हो रहे होंगे। देखो 3 2 जा 6 प्लस 7 8, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया नहीं हुआ आपका, 3 2 जा 6 और 2 ऑक्सीजन, राइट। और कैल्शियम आपका एक था, एक। तो जैसे आप बैलेंस करेंगे तो ऐसा टाइम आएगा एंड में कि वो खुद ही बैलेंस हो जाएगा। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन क्या बनी, 2HNO3 प्लस COH होल राइज प्लस गिव्स CNO3 प्लस 2H2, राइट। यही बनी। ठीक है, अंडरस्टूड। इसको आप ऐसे कर लो, आपने ये यहाँ पे करा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है एंड आई डोंट वांट इट, तो मैं ये जो एक और पार्ट है इसका, जो मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं, एनसीईआरटी के भी कराने हैं, वर्ड इक्वेशन कराने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराने हैं, ये सारे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और ये जितना भी कराया सारा एक बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।